क्या हमास का इजराइल पर हमला तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत है? क्या फिलिस्तीन इजराइल के युद्ध की चपेट में पूरी दुनिया आ जाएगी? क्या मोदी ने इजराइल के साथ खड़े होने में जल्दबाजी दिखाई है? हमास ने जिस तरह का हमला इजराइल पर किया है उससे पूरी दुनिया सख्ते में है। हवा, जल, थल तीनों तरफ से किए गए हमले से इजराइल पहली बार हैरान और परेशान देखा गया है। पहली बार इजराइल का इंटेलिजेंस सिस्टम इस तरह से फेल हुआ है। ये पहली बार हुआ है कि हमास ने इतने बड़े पैमाने पर इजराइल पर हमला किया और इजराइल के गुप्तचर विभाग को इसके भनक तक न लग पाई। हालांकि शुरुआती सेटबैक से उभरने के बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ तेज और खतरनाक जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन जिस चीज की दुनिया भर में चर्चा तेजी के साथ हो रही है वो ये है कि क्या इजराइल और हमास के बीच में छिड़ा ये युद्ध तृतीय विश्व युद्ध में बदल सकता है। जिस तरह से हमास के बिना किसी उकसावे की या बिना किसी खास वजह के इजराइल पर हमला करने के बावजूद भी दुनिया के कई देश हमास के समर्थन में सिर्फ एक धर्म विशेष के नाम पर लामबंद हो रहे हैं, जिस तरह से कई देशों में लोग इस आतंकी हमले की खुशी मना रहे हैं, जिस तरह से सड़कों पर जश्न किया जा रहा है, उसे देखकर लगता है कि जल्दी ही दुनिया दो धड़ों में बंट जाएगी। इसी बीच भारत के नेतृत्व ने बिना कोई समय गवाए स्पष्ट कर दिया है कि वे इजराइल पर हुए हमले में इजराइल के साथ खड़ा है और इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए भी। इसलिए नहीं कि इजराइल भारत की हर मुश्किल में साथ देता है, इसलिए भी नहीं कि इजराइल भारत को हर तरह का मारक सैन्य सामान निर्यात करता है, बल्कि इसलिए कि हमास का यह हमला बिना किसी न्याय संगत वजह के है। और जिस तरह से इजराइल पर हमला कर वहां पर औरतों को निर्वस्त्र किया गया है, जिस तरह से बच्चों के साथ वहां हैवानगी की गई है, जिस तरह से मध्यकालीन बर्बरता को वहां दोहराया गया है, उसे देखते हुए न सिर्फ भारत बल्कि कोई भी देश जो इंसानियत में जरा सा भी विश्वास रखता होगा बिना किसी दूसरे विचार के इजराइल के साथ खड़ा होगा। हमास और इजराइल के बीच छिड़ा यह युद्ध भारत के लिए भी खतरे की घंटी है। खतरा चीन या पाकिस्तान से नहीं है। इस टू फ्रंट वार का मुंह तोड़ जवाब देने में तो भारतीय सेना हर प्रकार से सक्षम है। खतरे की घंटी उस अनासर से है, समाज के उन तत्वों से है जिनके जिस्म हिंदुस्तानियों के हैं, पर जिनके मस्तिष्क में, जिनके दिमाग में बीज आतंकवाद के पलते हैं। बीज की खासियत ही यही होती है कि जब तक उसे अनुकूल जलवायु नहीं मिलती वह छोटा सा नन्हा सा मासूम सा बीज ही दिखता है, पर जैसे ही और जहां भी अनुकूल जलवायु मिली, अनुकूल आबोहवा मिली, वहीं उस बीज को पेड़ बनने में अधिक समय नहीं लगता। हालांकि हमारे देश में इजराइल पर हमास के हमले के बाद जश्न मनाने की तस्वीरें सामने नहीं आई हैं, पर स्वरा भास्कर से लेकर गौहर खान तक के स्वर फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास के समर्थन में आना शुरू हो गए हैं। और बात जहां तक कांग्रेस की है तो कांग्रेस जब आतंकवादी संगठन हमास इजराइल पर हमले कर रहा था तब तक तो कांग्रेस चुप थी, पर जैसे ही इजराइल ने हमले की जवाबी कार्रवाई शुरू की कांग्रेस को शांति और अहिंसा की याद आ गई। और देखिएगा जल्दी ही हमास के आतंकवादियों को स्पष्ट या अपरोक्ष समर्थन देने वाले आपको गली मोहल्लों से लेकर टीवी डिबेट्स में नजर आना शुरू हो जाएंगे। ये बिल्कुल सही समय है जब सीमा के उस पार से ज्यादा सीमा के अंदर आतंकवाद का रास्ता चुनने वालों और आतंकवाद के समर्थन में उतरने वाले दोनों से निपटने के रास्ते खोजे जाएं, ताकि किसी भी आकस्मिक आतंकवादी घटना होने की सूरत में हम देश के अंदर बैठे आतंकी स्लीपर सेल्स और उनके समर्थकों का पूरी शिद्दत से सामना कर सकें।